हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तैयारी आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। और लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि आप कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपकी इतनी लंबी की गई तैयारी में दिक्कत आ जाती है। स्पेशली चाहे एनडीए का बच्चा हो चाहे सीडीएस का हो, वो अक्सर ओएमआर को फिल करने में और अपनी अटेंडेंस शीट को फिल करने में गलतियां करते ही करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, आज हम इस वीडियो में उस चीज को डिस्कस करेंगे। और बड़ा ध्यान से देखिएगा, स्पेशली एनडीए के वो बच्चे जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें एकदम नई है ना। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, कॉमन मिस्टेक डूइंग वाइल फिलिंग ओएमआर शीट एंड स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो आपकी अटेंडेंस लिस्ट और ओएमआर में आप क्या गलतियां करते हो उनको देखना है बेटा, उनको समझना है। देखिए बेटा, ये आपकी होती है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट जो होती है उसमें आपको सर्किल्स बनाने होते हैं, है ना। ये सारे सर्किल्स फिल करने होते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से और इत्मीनान से अपनी डिटेल भरनी होती है। लेकिन होता क्या है कि आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं देखते हैं। देखो, पहली गलती क्या होती है, आप जल्दी जल्दी में ऊपर चीजें कुछ और लिखते हो और नीचे सर्किल आप कुछ और करते हो। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने लिखा ऊपर ए और सर्किल कर दिया सी, है ना। या फिर आपने यहाँ पे लिखा 0 और यहाँ पर 7 को इनसर्किल कर दिया, है ना। तो ये गलती मत करिएगा कि जो डेटा ऊपर लिखा होगा वही नीचे इनसर्किल होना है। ठीक है, पहली गलती आपकी ये होती है जो कि आप बहुत कॉमनली करते हो, है ना। दूसरी चीज, ठीक है, आपको अटेंडेंस शीट में डेटा भरना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा सीधे नीचे आ जाता है और अपने ओएमआर को में गोले काले करने लगता है, अपना डेटा फिल ही नहीं करता। तो कैसे पता चलेगा भाई किसकी ओएमआर है ना। ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है ना। तीसरी मिस्टेक ये कि ज्यादा ओवलिंग मत करिएगा, है ना। पता चला आपने एक ही लाइन में सारी ओवलिंग कर, ये मत करिएगा। अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 ओवल काला होगा, यहाँ पे 8 है तो 8 काला होगा। इस तरीके से आपको करना है। ये प्रॉपर तरीका है कि 0 तो 0 को ओवल काला करिए, 8 है तो 8 का ओवल काला करिए, 1 है तो 1 का ओवल काला करिए। इस तरीके से ओएमआर को भरिए। ये गलती बिल्कुल मत करना, है ना, कि भैया कि तुमने क्या किया, 0 8 1 4 8 5 है तो सब एक ही साथ भर दिया एक ही लाइन में। बिल्कुल मत करना, ये आपके लिए घातक हो सकता है ना। तो ओवलिंग प्रॉपर तरीके से करिएगा, ठीक है। इससे आपके उसमें एरर आ सकती है। फिर आता है आपका जो कि बच्चा कर देता है, पीछे वाली गलतियां तो समझदार बच्चा इग्नोर कर देता है, नहीं करता है। लेकिन ये वाले तो कॉमन हो ही जाती है। आप नर्वस हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, होता क्या है, बहुत बच्चों को गोदने की आदत होती है, तो ओएमआर के साइड्स में गोद देते हैं, जो कि आपकी ओएमआर शीट के रिजेक्शन का सबसे बड़ा सबब बनता है। याद रखिएगा, आपकी ओएमआर शीट पर साइड में, ठीक है, मान लो ये दोनों कॉलम है, ये मैग्नेटिक शीट के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे कुछ भी नहीं लिखना है। आप एक लाइन भी खींच दोगे ना बेटा तो तुम्हारा ओएमआर रद्द हो जाएगा। याद रखिए, बच्चे क्या करते हैं, जय श्री राम ओम, और कभी कभी क्या करते हैं, इन सर्किल को इधर से मिला देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, आपकी ओएमआर शीट की रीडिंग नहीं हो पाती है। जब भी आपका ओएमआर मैग्नेटिक कार्ड रीडर में स्कैन करने जाता है तो वहां पर एरर आ जाती है, और एरर आने की वजह से आपने नीचे सारे के सारे गोले सही भरे हो, 0 मार्क्स आ जाएगा। एरर मतलब कॉपी चेक ही नहीं हुई। तो बेटा ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि ओएमआर के जो राइट और लेफ्ट साइड्स होते हैं, दोनों कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, इन पर कुछ नहीं लिखना है। बल्कि ओएमआर पे कुछ नहीं लिखना है सिवाय अंदर फिलिंग के। जो फिलिंग करने वाली चीज है वो कुछ भी गोदना नहीं है, कोई भी अल्फाबेट लिखना नहीं है, ठीक है। सब कुछ जो डेटा जहां पे लिखना है उनमें ही आपको ये सब डेटा लिखना है, बाकी कुछ कहीं नहीं लिखना है ना। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से ओएमआर भरिएगा, क्योंकि ओएमआर की सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, ठीक है। चलो यहां से बढ़ते हैं। तो फिर बहुत जल्दी जल्दी की वजह से आप क्या करते हो, अपने आंसर्स आपको ऐसे गोले काले करने चाहिए प्रॉपर, है ना। इस तरीके से गोले काले करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आप आधे अधूरे गोले काले करते हो, जल्दी जल्दी में से पॉइंट लगा लगा के चलते हो। ये करने पर भी आपका पेपर में नंबर नहीं बनेगा। बच्चे कहते हैं सर हमने तो ये आंसर मार्क किया, ये किया। बेटा लेकिन जब सर्किल ही पूरे नहीं होंगे गोले तो आप दिक्कत में फंस जाओगे।
तो ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। गोले प्रॉपर तरीके से काले करिएगा, वरना आप वहां पर समस्या में फंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी होता है एग्जाम्पल में कि इस तरीके से करना है, जो भी आपको आंसर सही लगे उसको इनसर्किल करना है ना। और एक में दो मत करिएगा, ठीक है। एक ही लाइन में दो गोले इनसर्किल करने का मतलब है, या फिर ऐसा क्रॉस करके भर देने का मतलब है कि आप दिक्कत कर रहे हो, दिक्कत में आ जाओगे, है ना। आपने गोला ऐसे काट दिया, आपने एक भरा, आपको समझ में आया, आपने ऐसे काटा, फिर इसको गोल काला कर दिया, तो बेटा ये भी गलत है। गलतियां मत करिएगा, इन गलतियों को इग्नोर करिएगा। जब आप इग्नोर करेंगे तभी आप पेपर में जितनी आपने मेहनत करी है ना, वो सब पूरी हो जाएगी, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर चला जाता है, ठीक है। अब देखो, आपकी अटेंडेंस शीट होती है, उसमें आपका डिटेल होती है, नाम, फोटो और आपका आप बोल सकते हैं सिग्नेचर, है ना। अब आपको क्या करना होता है, आपको वही दोबारा फिल करना होता है, ये देखो पूरा, है ना। आपका फोटो होता है, रोल नंबर होता है, नाम होता है, यहाँ पे फिर से साइन करना होता है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखना होता है, एब्सेंट मत लिखिएगा। फिर यहाँ पर आपकी टेस्ट बुकलेट सीरीज होती है, जो कि आपके बुकलेट पर होती है, क्वेश्चन पेपर पे वो, और फिर आंसर शीट, आंसर शीट मतलब ओएमआर पर जो होती है वो, और उसके प्रॉपर गोले सर्किल करिएगा बेटा, गड़बड़ मत करिएगा, नीचे वाले गोले भी सर्किल करने होते हैं इस तरीके से, है ना। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी राजेश यादव पर खुशी पांडे ने साइन कर दिया है, ये करोगे तो कब का गलती हो जाएगी। अपने नाम देखकर ध्यान से पढ़कर साइन करिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके पास यहाँ पर भी दिक्कत है, आपकी एब्सेंट लग जाएगी। जब बेटा आपकी एब्सेंट लग गई तो फिर क्या, कुछ नहीं बचा। तो याद रखिएगा, चीज़ों को ध्यानपूर्वक करिएगा, अपने ओएमआर्स को अच्छे से भरिएगा, है ना। और अटेंडेंस शीट को प्रॉपर तरीके से, है ना, अटेंडेंस शीट में भी कोई कटिंग वटिंग मत कर लेना ऐसा, ये भी आपका रिजेक्शन का सबब बनता है, तो ये भी मत करना बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो लास्ट मोमेंट पे मैं आपको यही बताने आया हूं कि पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातों को सीरियसली लोगे और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करोगे, और एग्जाम में गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।